क्या कभी सोचा है कि शहरों की भी अपनी एक आत्मा होती है, अपनी एक कहानी? आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी सुनने वाले हैं, और वो भी उसी की ज़बानी। जी हाँ, मैं भोपाल बोल रहा हूँ। वही शहर जिसकी कहानी में आपको वीरता और बलिदान दोनों की गूंज सुनाई देगी। जहाँ एक तरफ तरक्की की चमक है, तो वहीं कुछ जख्म भी हैं। ऐसे गहरे जख्म जो आज भी कहीं न कहीं रिश्ते हैं। तो चलिए, मेरी कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी बसावट मालवा के पठार पर है, और विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं एक पहरेदार की तरह मुझे घेरे रहती हैं। दुनिया मुझे झीलों के शहर के नाम से जानती है, और आज मैं मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन हूँ, उसकी राजधानी। मेरा नाम, मेरी पहचान दरअसल दो महान शासकों की विरासत से बुनी हुई है। मेरा जो पुराना नाम था भोपाल, वो मुझे गोंड राजा भोपाल शाह से मिला। इसका मतलब था भूमि का रक्षक। लेकिन आज ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं महान राजा भोज के नाम से, और उनके बनाए बांध यानी भोजपाल से, और इसी से बना भोपाल। अब मैं आपको अपनी कहानी के उस मोड़ पर ले चलता हूँ जहाँ से मेरे आज के स्वरूप की नींव रखी गई। ये कहानी है एक रानी की, गौंड वंश की आखिरी शासक रानी कमलापति के त्याग और उनके बेमिसाल बलिदान की। 1 लाख, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। ये गिनती है उन सोने की मोहरों की जो रानी कमलापति ने एक अफगान लड़ाके दोस्त मोहम्मद खान को दी थी। क्यों? अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए। ये एक ऐसा सौदा था जिसने मेरी तकदीर की धारा ही मोड़ दी। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। रानी ने बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान को तो बुला लिया, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। बदला लेने के बाद उसने रानी के सामने ही धर्म बदलने और उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस जिल्लत के खिलाफ रानी का 14 साल का बेटा नवल शाह अपने सिर्फ 100 सिपाहियों के साथ खान की बड़ी सी फौज से भिड़ गया, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। वो जंग इतनी खौफनाक थी कि वहां की जमीन का रंग ही हमेशा के लिए लाल हो गया। आज भी उस जगह को लाल घाटी के नाम से जाना जाता है। और उधर अपनी आन बचाने के लिए रानी कमलापति ने अपना सारा खजाना बड़े तालाब में डुबो दिया, और फिर खुद भी जल समाधि ले ली। वो चली गईं, पर अपनी कहानी को हमेशा के लिए अमर कर गईं। लेकिन मेरी कहानी में सिर्फ दुख ही नहीं है, एक सुनहरा दौर भी आया। एक ऐसा दौर जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये वो दौर था जब करीब करीब 100 साल तक मेरी बागडोर 4 ताकतवर बेगमों के हाथों में थी। हाँ, 1819 से लेकर 1926 तक इन 4 बेगमों ने एक एक करके मुझ पर हुकूमत की। खुदसिया बेगम ने तो पर्दा प्रथा को ही खत्म कर दिया और एक ऐसी मिसाल कायम की जो सुल्तान जहां बेगम तक जारी रही। देखिए, ये दौर सिर्फ महिला शासन का ही नहीं था, ये दौर था तालीम का, कला का और एक नई सोच का, जिसने मेरे वजूद को एक बिल्कुल नया और आधुनिक रूप दिया। हर कहानी में उजाला नहीं होता, कहीं कहीं अंधेरा भी होता है। मेरी कहानी में भी एक रात ऐसी आई, एक ऐसा दिन आया जो मेरी रूह पर एक ऐसे जख्म की तरह है जो शायद कभी नहीं भरेगा। एक काला दिन जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। बात है दिसंबर 1984 की। एक रात अचानक एक फैक्ट्री से 45 टन जहरीली गैस मेरी हवा में मिल गई। उस एक रात में और उसके बाद 15,000 से ज्यादा जानें चली गईं। उनकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं, और 5 लाख लोग जो बच गए वो आज भी सांस की तकलीफों, अंधापन और न जाने कितनी बीमारियों का बोझ उठाए जी रहे हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये मेरे दिल से निकली दुआ है। वो डर, वो लाचारी, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी काली रात, ऐसा खौफनाक मंजर दुनिया के किसी और शहर को कभी भी ना देखना पड़े। पर इतने गहरे जख्मों के बाद भी मैंने जीना नहीं छोड़ा, मेरी रूह ने हार नहीं मानी। तो चलिए, अब मैं आपको आज के भोपाल से मिलाती हूँ। वो भोपाल जो अपनी पुरानी विरासत को सीने से लगाए नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आज मेरे आंगन से बेतवा नदी गुजरती है, और मेरी फिजा में हिंदी और उर्दू दोनों की मिठास घुली हुई है। देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आज मेरे यहाँ हैं। मैं हवाई, रेल और सड़क हर रास्ते से पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हूँ। पर सच कहूँ तो इन सब के बावजूद मेरी असली पहचान तो आज भी मेरे इन शांत और खूबसूरत तालाबों से ही है।
और जो कोई मुझसे मिलने आता है ना, उसके लिए मेरे पास दिखाने को बहुत कुछ है। सम्राट अशोक के बनाए सांची स्तूप हैं, हजारों साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं हैं, शहर के एकदम बीच में बसा वन विहार नेशनल पार्क है। और हाँ, बिरला म्यूजियम भी है, जो मेरी कला और मेरे इतिहास की अनगिनत कहानियां सुनाता है। और मेरे दिल की धड़कन भोजताल, उसे भला कोई कैसे भूल सकता है? इसे बड़ा तालाब भी कहते हैं। जानते हैं, ये भारत की सबसे पुरानी मैन मेड लेक है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। ये मेरे लिए सिर्फ एक तालाब नहीं, ये मेरी पहचान है, मेरा सुकून है। तो ये थी मेरी कहानी, जिसे लिखा है मेरे लोगों ने, राजाओं ने, रानियों ने और उन आम लोगों ने जिन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त को मेरे साथ जिया है। मैंने शान भी देखी है और एक भयानक त्रासदी भी झेली है। अब सवाल बस इतना है कि आने वाले कल के पन्नों पर क्या लिखा जाएगा? क्या मेरे जख्मों पर मरहम लगेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।